Hello, kids. How are you all? I hope you all are well and fine. Students, in Value Education, we are going to start our chapter number 3 Stay United. So, let's begin this chapter. Stay United मतलब कैसे रहना है हमें एक होकर रहना है ठीक है ना You cannot break a bundle of sticks tied together. As you all can see in this picture, lots of sticks are there, okay, and we cannot break them because there are lots of stick together. एक साथ है ये सारी स्टिक्स इसलिए हम इस बंडल को तोड़ नहीं सकते हैं बच्चों बट यू कैन ब्रेक अ सिंगल स्टिक इजीली लेकिन हम ये जो सिंगल स्टिक है इसको तोड़ सकते हैं डू यू नो वाई क्या आपको पता है ऐसा क्यों है बिकॉज when tied together the sticks become strong जब हम इन स्टिक्स को एक साथ बांध देते हैं विद द रोप और विद एनीथिंग सो वो क्या बन जाती हैं स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं मजबूत हो जाती हैं यूनिटी इज देयर स्ट्रेंथ और यूनिटी मतलब एकता ही उनकी स्ट्रेंथ होती है ठीक है बट ऑन बीइंग सेपरेटेड इट इज इजी टू ब्रेक एवरी सिंगल स्टिक अगर ये सब सिंगल सिंगल स्टिक्स होंगी तो बच्चों हम लोग इनको इजीली तोड़ सकेंगे इट इज द सेम विथ अस और यही सब चीज़ें हमारे साथ भी है बच्चों इफ वी गेट टुगेदर टू हेल्प ईच अदर वी विल लाइक द बंडल अगर हम बच्चों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम उस बंडल की जैसे हैं मतलब जैसे क्लास में आप लोग सब एक दूसरे की मदद करते हैं तो आप एक बंडल की जैसे हैं तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है नोबडी विल बी एबल टू ब्रेक अस और हार्म अस और कोई भी हमें ब्रेक नहीं कर सकता और कोई भी हमें हार्म नहीं कर सकता है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है बट इफ़ वी फाइट अमंग ourselves एंड आर डिवाइडेड वी विल ईजीली बी ब्रोकन लाइक सिंगल स्टिक्स लेकिन बच्चों अगर हम अकेले ही हैं तो उसमें क्या होगा हम लोगों को डिवाइडेड मतलब हम बांटे हुए हैं वी विल ईजीली बी ब्रोकन मतलब हम ईजीली टूट जाएंगे मतलब अगर हम अलग अलग हैं क्लास में आप अलग अलग हैं आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं कोई भी गेम्स वगैरह के लिए लेकिन आप अलग अलग किसी को एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जब एक यूनाइटेड हो जाएंगे किसी भी गेम खेलने के लिए तो क्या हो जाएगी आपकी ताकत बढ़ जाती है और आपको कोई भी हरा नहीं सकता है जैसे कि बच्चों अभी कोरोना का टाइम चल रहा है सो हम लोगों को सबको मिलकर उस कोरोना से लड़ना है ठीक है तो हमें सबको मास्क पहनना है ये नहीं सिर्फ आपने और मैंने मास्क पहन लिया चलो सब ठीक हो गया नहीं बच्चों इसमें हमें हर एक किसी को जब भी आप किसी को देखते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ याद दिलाएं ठीक है ना तभी हम इस कोरोना को जल्दी से हरा सकेंगे ओके द स्नेक एंड द एंट्स देयर वॉज अ बिग स्नेक who lived outside a village. Now let's read one story about the snake and the ants. One day his burrow was flooded with water and he had to find another place to live. Now students एक snake था और वो village मतलब गांव के बाहर रहता था एक दिन बरो मतलब उसका बिल जो है वो बरो में रहता है स्नेक ठीक है ना उसको हम बरो बोलते हैं सो एक बार जब पानी से उसका बरो जो है वो भर जाता है और वो रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढता है द स्नेक came across a mound of sand where there lived a big group of ants और उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एंट्स मतलब बहुत सारी एंट्स रह रही थी ओके ही वेंट अप टू देम एंड सेड I don't have a place to live in. So, you all come out as I want to live there. Live here. So, वो सब
वो जो स्नेक है वो उन एंट से बोलता है, उनके पास जाता है और उसको बोलता है उन सभी से कि आई डोंट हैव अ प्लेस, मतलब मेरे पास कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, तो तुम लोग सब बाहर आ जाओ और मैं यहाँ पर आकर रहूँगा. The ants pleaded with the snake. We have worked very hard to make a home for the winters. Please go somewhere else. और ants उसकी बात सुनकर थोड़ी सी दुखी हो गई, ठीक है, और वैसे बोलने लगी कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ये जो हमारा घर है इसको बनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि हम सर्दियों में यहीं पर ही रहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती है बेटा आंट्स नहीं दिखने के लिए मिलती ना, तो वे अपने होल में जाकर रहने लग जाती हैं. सो वो बोलती हैं एंड स्नेक से कि स्नेक तुम कहीं और जाकर जगह ढूंढ लो रहने की. बट द स्नेक डिड नॉट लिसन, और स्नेक ने उसकी बात को नहीं सुना. He hissed and made his way inside the hole in the mound of sand. और उसने क्या किया, स्नेक ने उनकी बात को नहीं सुना. और हिस्ट मतलब अपने हिस्ट कर देता है ना, जैसे कि फुकार मार देता है स्नेक, तो उसने ऐसे ही किया और इनसाइड मतलब उनके घर पे अंदर जाकर चला गया, मिट्टी में जो सैंड का बना हुआ था ना मोंड, वहाँ पर. द एंट्स गॉट स्केर्ड, और एंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, ठीक है, बहुत स्केर्ड हो गई वो, बहुत डर लगा उनको. टुगेदर दे डिसाइडेड टू फाइट ब्रेवली फॉर देयर राइट्स, और उन सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि वे ब्रेवली मतलब मजबूती से अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे. दे ऑल बाइट हिम सीवियरली, और जो एंट्स थी बच्चों उन्होंने उस स्नेक को बहुत तेज बाइट किया, मतलब सब ने मिलकर, जितनी भी एंट्स थी उन्होंने मिलकर स्नेक को बाइट किया जगह जगह पर. द स्नेक कुड नॉट डू एनीथिंग एज दे वर टू स्मॉल टू कैच विथ हिज पॉइजनस फैंग्स. सो स्टूडेंट्स, अब स्नेक को बहुत जगह जगह बाइट कर दिया उन्होंने एंट्स ने, लेकिन वो इतनी छोटी थी ये कुछ भी नहीं कर सकता था स्नेक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटी होती है तो उनको पकड़ना मुश्किल होता है. और वो अपने फन से, फैंग्स मतलब उसके जो पॉइजनस फन ये जो होते हैं उससे भी वो उनको कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि बहुत छोटी होती है एंट्स. टू सेव हिज लाइफ ही स्लिप्ड आउट ऑफ द एंट्स हाउस एंड नेवर कम बैक. और अपनी जान बचाने के लिए स्नेक ने क्या किया, वहाँ से निकल गया, ठीक है ना, और वहाँ पर कभी वापस नहीं आया. Being united, the small ants drove away the big snake. Now students, उन्होंने सब ने एकता का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि इतनी सारी एंट्स मिलकर एक स्नेक को भगा देती हैं, ठीक है. तो क्या मैसेज है बच्चों कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, एक रहना चाहिए. जॉइन हैंड्स एंड यू कैन डील विथ एनी प्रॉब्लम. हमें क्या करना चाहिए, हाथ एक दूसरे से मिलाने चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ठीक है. आई होप you like this chapter. If you have any query related to this chapter, you may ask me in the WhatsApp group. Okay, and please do like this video if you like, and please subscribe to my channel. Thank you so much students, and have a nice day.